अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज मैं बात करूंगी बच्चों के डायपर रैशेस के बारे में और उनका क्या कॉज होता है और उसके आगे क्या ट्रीटमेंट हम घर में रहते हुए कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बच्चा देखा जिसको लाया गया तो उसके चीक्स बहुत ज़्यादा फूले हुए थे और वो सुर्ख हुए हुए थे, यानी कि लाल हुए हुए थे। और यही बताया गया कि बच्चे को काफ़ी टाइम से डायरिया का इशू है, यानी कि लूज मोशन हो रहे हैं। और जब उनसे ये पूछा गया काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के बाद कि आप इसको अगर डायरिया हुआ है तो उसमें रैशेस भी हो जाते हैं और आप इसको कोई ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे, खुद से कोई मेडिकेशन तो नहीं कर रहे, तो यही बताया गया पेरेंट्स की तरफ से कि वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे। सेल्फ मेडिकेशन में वो एक क्रीम यूज़ कर रहे थे जिसमें स्टेरॉइड पाया जाता था। अब उस क्रीम के यूज से क्या हुआ कि बच्चे के वो उसमें जब जब भी जेनाइटल्स एरिया में लगाया जाता है, यानी कि पहाने वाली जगह पे जब भी कोई ऐसी क्रीम लगाई जाती है जिसमें स्टेरॉइड हो और वह ज़्यादा अमाउंट में लगाई जाती है, तो वो क्या होता है, उधर जो जज्ब करने की ताकत होती है वो ज़्यादा होती है, तो उस जगह से वो फ़ौरन खून में जाता है और वो अंदर से अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो रिजल्ट में क्या हुआ, बच्चे का जिस्म फूलना शुरू हो गया और उसके गाल सुर्ख होना शुरू हो गए। तो उधर से ही पकड़ लिया गया कि इस बच्चे में कोई ना कोई मसला है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ इसमें यूज़ की गई है जो स्टेरॉइड जिसमें ज़्यादा था। अब वो क्रीम थी बेटनोवेट। जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो वालिदैन थे, उन्होंने किसी के कहने पे वो क्रीम यूज़ की, क्योंकि मशवरे तो हमें बहुत मिलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उन वालिदैन को भी यही मशवरा मिला कि आपके बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा रैशेस हो रहे हैं तो बेटनोवेट लगाओ। अब बेटनोवेट में स्टेरॉइड पाया जाता है और स्टेरॉइड जिस भी क्रीम में होता है या जिस भी मेडिसिन में होता है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। तो वो जो वालिदैन थे उन्होंने वो मुसलसल कोई 6 से 7 हफ्ते तक वो क्रीम यूज़ की है और कम अमाउंट में भी नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ की उन्होंने, जिसके रिजल्ट में बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। तो मोस्टली यही होता है कि जब भी बच्चे को डायरिया या लूज मोशन होते हैं तो बच्चे की जो सेंसिटिव एरिया होता है, यानी कि जैसे कि उस जहाँ से वो स्टूल पास करता है उस जगह पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं और वो एक्सट्रीम किस्म के होते हैं, बच्चे को वहाँ पे इचिंग भी होती है और रैशेस होता है और बच्चा मुसलसल रोता है। तो आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो सेल्फ मेडिकेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 2 पे आ जाता है, आपने बच्चे का डायपर लूज रखना है, ठीक है ना, उसको टाइट नहीं बांधना, क्योंकि टाइट ज़्यादा रखने से भी रैशेस का इशू होता है। फिर उसके बाद आपने बच्चे की सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, मतलब उसको प्रॉपर वॉश करवा के उसके बाद अच्छे तरीके से उस जगह को खुश करना है, क्योंकि मोस्टली जो बैक्टीरिया ग्रो होता है या जो फंगस जो जगह पे ग्रो होता है वो नमी वाली जगह होती है, ठीक है, तो वहाँ पे रैशेस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है कि जब भी आपके बच्चे को डायरिया का इशू होता है या लूज मोशन का इशू होता है तो आपने कोशिश करनी है कि उस दौरान बच्चे का डायपर्स वगैरह थोड़े अवॉइड करें, ठीक है, मतलब दोपहर के वक्त पूरा दिन आप बच्चे को डायपर ना पहनाएं और रात को सोते हुए आप बेशक पहना सकते हैं। फिर इसमें आपने जो चीज़ करनी है वो सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है ना। अगर बच्चे को बहुत एक्सट्रीम किस्म के रैशेज़ हैं और आपको मेडिकेशन यूज़ ही करनी है तो बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाकर उससे कोई सजेशंस लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन एक माँ की बहैसियत और एक डॉक्टर के हैसियत से मैं आपको जो आज चीज़ बताऊँगी जो मैंने अपने बेटे में भी देखी वो यही है कि मेरे बेटा जब 1 मंथ का था, यानी न्यू बॉर्न था, तो उसको भी बहुत एक्सट्रीम किस्म के रैशेज़ हो गए थे और मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं कभी एक कंपनी डायपर्स की स्विच करती थी, कभी दूसरी कंपनी डायपर्स की स्विच करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। फिर इन दी एंड मैंने ऑयल का यूज़ किया और वो ऑयल था कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। जब मैंने वो यूज़ किया और वो दिन था और आज का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को कभी भी रैशेज़ का इशू नहीं हुआ। इवन दो उसे जब मोशन होते हैं, यानी कि लूज मोशन हो जाते हैं या डायरिया हो जाता है, तो उस दौरान कभी कभी उसे रैशेज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं उसमें उसे डायपर फ्री कर देती हूँ, थोड़े टाइम के लिए मैं उसे डायपर नहीं पहनाती। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा अमाउंट में लगा के मैं यूज़ करती हूँ और उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखती हूँ, मतलब उसे प्रॉपर वॉश करवाना, उस जगह को खुश करना और उसके बाद अच्छे तरीके से कोकोनट ऑयल का मसाज करना।
होता क्या है, जब कोकोनट ऑयल का अच्छे से मसाज होगा, वो जगह खुश्क होगी, तो डायपर रैशेस जो होंगे वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आपने जो चीज़ करनी है, आजकल देखा जाए तो बहुत सारी क्रीम्स भी हैं, पाउडर भी, गो रैश के नाम से पाउडर, सूडो क्रीम के नाम से रैश है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों में बिलीव नहीं है। जब से मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ करना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ पे स्विच नहीं करना पड़ा, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा महंगी कंपनीज के डायपर लेने पड़े। मैं नॉर्मल किस्म के डायपर यूज़ करती हूँ, और मैं बस जब भी उसे अपने बेटे को डायपर चेंज करवाती हूँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से वॉश करके उस जगह को खुश्क करके और वहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। क्योंकि जब आप स्टेरॉयड क्रीम्स यूज़ करते हो बच्चे के डायपर रैशेज में, जब आपको नहीं पता होता, इस बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है कि बच्चे को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जिसको पेरेंट्स फिर आखिरी में डॉक्टर के पास लेके जा रहे होते हैं, और उसको ट्रीट करना फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी बच्चे के लिए क्रिटिकल हो जाता है और ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है, हर घर में तेल मौजूद होता है, सरसों का तेल आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी आप कोकोनट ऑयल लें, क्योंकि वो ठंडा होता है, और आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे की जिल्द पे भी सही रहता है, क्योंकि बच्चे की जिल्द बहुत नाजुक होती है, तो उसके लिए बेहतर है आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरीज या कमेंट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।